हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बारे में। ऐसी क्या बातें हो चुकी हैं जो सोशल मीडिया पर इतनी बात गर्दिश कर रही है कि ये दोनों अलग ले रहे हैं या फिर रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को छोड़ रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं। हम बात करेंगे कि ऐसी क्या बात हुई है कॉफ़ी विद करण में जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बदमज़गी हो चुकी है। हाल ही में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बने कॉफ़ी विद करण के स्पेशल गेस्ट। कॉफ़ी विद करण का 8वां सीज़न जुमेरात को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी के साथ शुरू हुआ, जिसमें दोनों अदाकारों ने अपनी 11 साल मोहब्बत और शादी से जुड़ी बहुत सी अनसुनी कहानियाँ सुनाई। दीपिका और रणवीर पहली बार एक साथ इस शो का हिस्सा बने। रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आने वाले रणवीर सिंह को दीपिका के साथ सियाह लिबास यानी काले कपड़ों में देखा गया। बॉलीवुड के कई सितारों की तरह इनकी मोहब्बत की कहानी भी एक फिल्म के दौरान ही शुरू हुई, जो संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला से थी। ये 2012 की बात है। तब करीना कपूर ये फिल्म करने वाली थी। रणवीर सिंह ने बताया कि शूटिंग से एक हफ्ते कबल करीना कपूर ने कुछ वजूहात की बिना पर फिल्म छोड़ दी। उन्होंने कहा कि फिर हम सब सोच रहे थे कि इस किरदार के लिए किसको कास्ट की। फिल्म कॉकटेल सामने आई, जिसे देखने के बाद मैं दीपिका के हक में था। फिर दीपिका को वो किरदार मिल गया। रणवीर सिंह ने मज़ीद बताया कि जब हम फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ने भंसाली के घर गए तो दीपिका वहाँ सफ़ेद कपड़ों में पहुँची। उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। वो हवा के झोंकों की तरह मेरी ज़िंदगी में आई। रणवीर ने मज़ीद बताया कि इसके बाद सब ने एक साथ रात का खाना खाया संजय लीला भंसाली के घर। रणवीर ने खाना खाते वक्त दीपिका के दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई थी, उसके बारे में उन्हें बताया। वो मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने उनकी दांत की तरफ इशारा किया और उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि आप खुद इसे हटा दें। मैंने उसे अपने हाथों से हटाया, लेकिन मुझे उस वक्त जो बिजली का झटका लगा वो अभी तक मौजूद है। तो ये उन्होंने अपने फर्स्ट साइड लव का इजहार किया था स्टार्टिंग में। ये दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती का आगाज़ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक साथ काफ़ी वक्त गुजारा और इनमें कुर्बतें बढ़ती चली गईं, जो मोहब्बत में बदल गईं। अक्सर फिल्मी मोहब्बतें फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के बाद ही ख़त्म हो जाती हैं। दीपिका पादुकोण ने ये भी बताया कि वो उस रिश्ते को लेकर संजीदा नहीं थी। दीपिका ने मज़ीद बताया कि वो उस वक्त सिंगल थी और रणवीर भी एक रिश्ते से बाहर आ चुके थे। फिर रणवीर मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन शुरू में उनके लिए कोई कमिटमेंट नहीं थी, यानी आपस में कोई परफेक्ट कमिटमेंट नहीं हुई थी। इस वक्त हम टेक्निकली तौर पर किसी और के साथ डेट पर जा सकते थे, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के पास वापस आ जाते थे। दीपिका ने मज़ीद बताया कि वो उस वक्त कुछ लोगों से मिली थी, लेकिन ना तो मुझे उनमें दिलचस्पी थी और ना मैं उनके लिए पुरजोश थी। दर हकीकत मैं ज़हनी तौर पर रणवीर को चाहती थी। फिर रणवीर ने बताया कि उन्होंने 2015 में दीपिका को शादी की पेशकश की थी, जिसके बाद दोनों ने खामोशी से मंगनी कर ली थी और उसे 3 साल तक सबसे छुपाया। अब हम बात करेंगे उस बारे में कि ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से इतने रूमर्स और सोशल मीडिया पे इन दोनों की क्लिप्स इतनी वायरल की गई और इतनी ज़्यादा वायरल हुई, जिसकी वजह से रणवीर सिंह को काफ़ी ट्रोल किया गया। वो बात कुछ ये थी कि दीपिका पादुकोण ने जिस तरह बताया कि वो स्टार्टिंग में इस रिश्ते को काफ़ी संजीदगी से नहीं ले रही थी, यानी कि रणवीर सिंह उनको प्रपोज कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ये गुमान था कि शायद ये कोई इतना ज़्यादा सीरियस मैटर ना हो। तो उनका माइंड इस तरीके का था। उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया कि उस टाइम पे उनका ये मानना था कि वो टेक्निकली तौर पर किसी और के साथ भी डेट पे जा सकती है और उनके माइंड में बस इतनी बात फिक्स थी कि वो उनके साथ कमिटेड है बस। बट बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था उन्होंने इस बात को। ये जब बात कही जा रही थी तो रणवीर सिंह जिस तरह दीपिका पादुकोण को देख रहे थे तो उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी वो बात वायरल होने के बाद काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रोल की गई और साथ में रणवीर सिंह को भी आवाम ने खूब मजाक का निशाना बनाया, जिसके बाद ये बातें गर्दिश करने लगी सोशल मीडिया पे कि रणवीर सिंह
दीपिका पादुकोण को छोड़ रहे हैं और मेजॉरिटी जो फैंस फॉलोइंग थी दीपिका पादुकोण की और रणवीर सिंह की, वो रणवीर सिंह को ही सपोर्ट कर रहे थे कि इस तरीके की बात बहुत ही ज़्यादा गलत कर दी है। सो बहरहाल अभी तक कुछ ऐसी बात नहीं है कि डिवोर्स की कोई परफेक्ट कोई ख़बर नहीं है, ना ही कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा उन लोगों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो गई थी इस टॉपिक को लेकर, बट ओवरऑल इज सेट, सो नो इशू। जो उनके डाई हार्ट फ्रेंड है उनके लिए खुशखबरी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे हम बताएंगे कि कॉफ़ी विद करण में और उन्होंने मज़ीद क्या बताया जिसकी वजह से ये शो काफ़ी ही हिट गया है। वो इस वजह से भी, एक तो ये टॉपिक निकला जिसके बाद ये ट्रोल किया गया, उसके बाद लोगों ने देखा है, और मेन बात ये है इस वजह से भी देखा गया है इसके अंदर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह फर्स्ट टाइम शादी के बाद किसी ऐसे शो में गए हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी लव स्टोरी की जो हकीकत थी, जिस तरह स्टार्ट हुई है, वो किसी शो में नहीं बताई थी, वो फर्स्ट टाइम कॉफ़ी विद करण में बताई है। सो आगे क्या बातें हुई हैं, काफ़ी दिलचस्प बातें हुई हैं जिसमें उन्होंने अपनी और मज़ीद ख़ानदानी राय बताई है कि इस लव स्टोरी के बाद दीपिका और रणवीर की ख़ानदान में क्या बातें हुई और वो कितनी मुश्किलों में इनकी शादी के लिए राज़ी हुए। सो अब हम बात करेंगे शादी की पेशकश की थी जिसके बाद दोनों ने खामोशी से मंगनी कर ली थी, यानी कि रणवीर सिंह ने 2015 में दीपिका को शादी की पेशकश की भी 2015 में ही उन लोगों ने मंगनी कर ली, जो उसे 3 साल तक सबसे छुपाया। यानी कि 3 साल तक किसी को पता ही नहीं था कि इन लोगों ने सीक्रेटली मंगनी भी कर ली है। रणवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने दीपिका को मालदीव के साहिल पर प्रपोज़ किया, जिसे दीपिका ने कबूल भी कर लिया। तब तक रणवीर दीपिका के ख़ानदान से नहीं मिले थे। बाद में रणवीर दीपिका की फैमिली से मिलने बेंगलोर गए। जब पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ तो दीपिका ने खाने की मेज़ पर रणवीर के प्रपोज़ल के बारे में बताया। दीपिका के घर वाले दंग रह गए और रणवीर को मालूम हुआ कि दीपिका की वालदा मंगनी पर नाराज़गी जाहिर कर रही थी, क्योंकि उन्हें इस बारे में पहले नहीं बताया गया था। कमरे में खामोशी छा गई, मगर बाद में सब ने उन्हें मुबारकबाद भी दी। दीपिका और उनकी वालदा उजाला के दरमियान बहस भी हुई, जिसे रणवीर ने दरवाजे के बाहर से सुना। रणवीर ने बताया कि उजाला ने दीपिका से पूछा, ये शख्स कौन है? उसने शादी की पेशकश की और आपने हाँ कर दिया। सो एक सिंधी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले रणवीर सिंह को दीपिका पादुकोण के ख़ानदान के साथ जुड़ने में कुछ वक्त लगा। आखिरकार 14 नवंबर 2018 को दोनों ने शादी कर ली। रणवीर सिंह का ख्याल है कि उन्हें मंगनी से पहले दीपिका के घर वालों से मिल लेना चाहिए था। फिर कॉफ़ी विद करण के शो में मज़ीद इस रिश्ते की तफसीलात बताने के बाद दीपिका और रणवीर की शादी के कुछ सुनहरी लम्हात नाजरीन के साथ शेयर किए गए, जो इससे पहले नहीं शेयर किए गए थे। कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाई गई इस शो में जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई गई थी, यानी कि ऑन एयर नहीं दिखाई थी, जस्ट पिक्चर्स वगैरह ही सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही। इसमें रणवीर के बारे में प्रकाश पादुकोण की राय, रणवीर सिंह की वालदा का तबसरा और दीपिका की शादी पर राय और शादी के खूबसूरत लम्हात को दिखाया गया, यानी कि उनके दीपिका पादुकोण के भाई जो हैं उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया एक वीडियो क्लिप के ज़रिए, और वालिदा ने भी, और खूबसूरत लम्हात जो कि वीडियोस मूवीज़ के थ्रू थे वो भी इन क्लिप्स को भी इनकी शो में दिखाया गया। दीपिका के वालिद प्रकाश पादुकोण ने कहा कि उनका ख़ानदान बहुत बोरिंग है और रणवीर उनकी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियाँ लाए हैं। वो कहते हैं कि रणवीर अपनी जान कुर्बान कर दी है। दीपिका पादुकोण का कहना था कि मैं रणवीर को एक ऐसे शख्स के तौर पर पसंद करती हूँ जिसे दुनिया नहीं जानती। वो पुरसुकून जहन और हसास है। रणवीर रोता भी है और शादी ने उन्हें मुकम्मल किया है। रणवीर का मुनफरिद लिबास और अदाकारी उन्हें नौजवानों में मकबूल बनाते हैं, मगर बाज़ लोगों इस पर सोशल मीडिया पर तंज भी करते हैं। इस बारे में रणवीर ने वाज़ेह किया कि वो सबकी राय का एहतराम करते हैं। सो ये थी रणवीर और दीपिका की कुछ अनकही कहानी। सो ये थी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी का ट्रायंगल, जो कि आज हमने आपके सामने पेश किया है। आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा और आपको बहुत ही सुनने में मज़ा आया होगा। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस तरह आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।